नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं एक ऐसे किरदार की, यूपी की राजनीति की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जलेबी की तरह गोल है। उनका स्वभाव ऐसा है और उनकी पॉलिटिक्स करने की स्टाइल ऐसी हो गई है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो वो करते हैं वो कहते नहीं। और आजकल वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपने शायद ठीक गेस किया है, मैं बात कर रहा हूं पीले गमछेधारी ओम प्रकाश राजभर की। सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है। तो आप लोग अपने अपने कमरों से निकल करके उनके बीच में चलिए और बीच में चल करके आप उनको समझाइए ताकि 24 में आपके साथ आवें। ये राजभर अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैरेक्टर बन गए हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। पता नहीं क्यों आजकल वो अखिलेश यादव से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। अब तो चर्चा ये भी होने लगी कि क्या ओम प्रकाश राजभर पलटी मार सकते हैं। पूरे यूपी चुनाव में एक ही सवाल बार बार गूंजता रहा कि क्या कहीं ओम प्रकाश राजभर पलटी मारकर फिर से बीजेपी के कैंप पे तो नहीं चले आएंगे। खैर, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अखिलेश यादव के साथ ही चुनाव लड़े। हालांकि उनके गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 5 विधायक बने उनके। खुद ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव जीत गए, लेकिन उनके बेटे चुनाव हार गए। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से रह कर जितनी भी बार मीडिया वाले जाते हैं ओम प्रकाश राजभर के पास, वो अखिलेश यादव को कोसना भूलते नहीं। पता नहीं उन्हें अचानक से अखिलेश यादव में इतनी सारी खामियां, गड़बड़ियां, कमियां कैसे नजर आने लगी। चुनाव में तो दोनों साथ साथ चुनाव लड़ने की कसमें खा रहे थे, सरकार बनाने के दावे कर रहे थे। ऐसा लग रहा था दो जिस्म मगर एक जान है हम वाली बात थी। तो अब जब चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, उसके बाद अचानक से जब विधानसभा की बैठक हो रही है तो अचानक से क्यों नाराज हो गया? क्यों आखिर ओम प्रकाश राजभर ऐसा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ज़मीन पर उतर कर पॉलिटिक्स करनी चाहिए? तो क्या विधानसभा जब चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश, तो ज़मीन पर उतर कर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे? वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को गाड़ी में रहकर ही गाड़ी में रहने की आदत लग गई है, उन्हें आराम की आदत लग गई है। वो कह रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी में ही जाते हैं, 100 मीटर दूरी भी तय करनी होती तो गाड़ी में जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, तो मैं फिर 100 मीटर दूर पैदल ही जाता ताकि उतने सारे कार्यकर्ताओं से मिल पाता। सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है। उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा ये हमको कहा गया कि जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं निकल करके, जो चुनाव के समय आप लोगों ने जनता के बीच में जा कर के एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात किया, गरीबों के इलाज फ्री करने की बात किया, जातिवार जनगणना की बात किया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात किया, आप लोगों ने प्रदेश में अमन चैन की बात किया, ना पशु से निजात दिलाने की बात किया। तो जहाँ तक आप लोग समझा पाए तो लोगों ने वोट दिया। जिन लोगों को नहीं समझा पाए तो अब आप लोग अपने अपने कमरों से निकल करके उनके बीच में चलिए और बीच में चल करके आप उनको समझाइए ताकि 24 में आपके साथ आवें। यहाँ तक कि मामला समाजवादी पार्टी के अंदर का है, इनका कोई लेना देना नहीं ओम प्रकाश राजभर का, लेकिन आजम खान और अखिलेश यादव के बीच इन दिनों जो तीखे और मीठे, कड़वे और खट्टे वाले रिश्ते हो गए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आजम खान जो हैं वो अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो इस रिश्ते में शिवपाल यादव तो कूद ही पड़े हैं। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े। वो कह रहे हैं कि उन्हें विधानसभा में जब आजम खान विधायक पद की शपथ ले रहे थे विधानसभा में, तो अखिलेश यादव को उस वक्त मौजूद रहना चाहिए था। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं? उसके लिए एक भूमिका बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि ये सब कहते कहते उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ बातें कही जाने लगी और फिर दोनों के बीच में ठन गई और फिर एक बहाना मिल गया और फिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी की तरफ चले गए। और क्या बीजेपी से उनकी डील पक्की हो गई है? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी वो यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं दयाशंकर सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। अब हालांकि ये अलग बात है, दोनों कहते हैं, ओम प्रकाश भी कहते हैं और दयाशंकर भी कहते हैं कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं। उससे पहले भी चुनाव के दरमियान भी जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर चाय पीने चले गए थे, तब भी ऐसे ही बात उठी थी कि क्या कुछ होने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं। अब आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं, और कहानी कुछ इस तरह की है कि आप सोचेंगे
कि ये जो ओम प्रकाश राजभर अचानक से अखिलेश यादव से इतने नाराज हो गए, जो कहते थे कि मेरी राजनीति बस इतनी है कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये बात वो विधानसभा चुनाव के दौरान हर मंच से कहते थे। और ये बात कहने वाले कुछ ही महीनों के बाद में अचानक से कैसे ऐसे हो गए, इसके पीछे की कहानी है ओम प्रकाश राजभर का अपने बेटे से मोह। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है, हर पिता अपने पुत्र के करियर को लेकर चिंतित होता है और इसमें बुराई वाली कोई बात भी नहीं। आप सब जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो चुनाव लड़े और जीत भी गए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे वाराणसी के एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, नाम है उनका अरविंद राजभर, और वो चुनाव हार गए। यही नहीं, वो 2017 में भी चुनाव लड़े थे और तब भी हार गए थे, जबकि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था और बीजेपी की बड़ी प्रचंड जीत हुई थी। लेकिन तब भी किस्मत ने साथ नहीं दिया अरविंद राजभर का। और इस बार तो जब बीजेपी की फिर से लहर थी और इस बार दूसरे खेमे में थे, तो पिता तो जीत गए लेकिन अरविंद राजभर जो है वो अटक गए। तो कहा यह जा रहा पर्दे के पीछे का खेल कि ओम प्रकाश राजभर की ये दबाव की रणनीति है, ये उनका स्टाइल है। वो एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं अखिलेश यादव पर कि अभी जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने हैं उसमें वो चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए एमएलसी की एक सीट पक्की कर ले। लेकिन अब और वो ये सब ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 विधायकों वाले आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको समाजवादी पार्टी गठबंधन के कोटे से राज्यसभा भेजने की चर्चा शुरू हो गई है। तो अगर 8 विधायक वाली पार्टी के नेता राज्यसभा जा सकते हैं तो फिर 5 विधायक की पार्टी वाले का विधान परिषद क्यों नहीं जा सकते? ये उनका तर्क है और इस तर्क को सामने रखकर वो अखिलेश यादव से बात की। अखिलेश यादव ने और उनके कैंप की तरफ से एक तरीके से ना हो चुकी है कि आपके बेटे को हमने टिकट भी दिया, वो चुनाव हार गए, तो फिर हम उन्हें एमएलसी क्यों बनाए? और बस इसी बात से नाराज हैं और एक तरीके से दबाव भी बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि ये सब बातें कही जाएगी तो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनेगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि बिल्कुल समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के नेताओं को लग रहा था कि इस बार तो कम से कम सरकार बन ही जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए आजकल ओम प्रकाश राजभर रोज़ सवेरे उठते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो जिसको साउंड बाइट बोलते हैं ना, कैमरे के सामने माइक पर जो बोलते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर दिन की शुरुआत करते हैं इसी एजेंडे के साथ कि आजकल अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए और क्या वो नहीं करते हैं। रोज़ उनको उठते हैं, सीख देते हैं। वो लखनऊ में हो, गाज़ीपुर में हो, मऊ में है, लेकिन एक तरीके से उनका उठौना बन गया, जिसको रूटीन कहते हैं। गांव देहात में ना, पूर्वांचल में उठौना कहते हैं, जो रोज़ चीज़ें होती है उसको उठौना कहते हैं। मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उठौना शब्द सुनकर उन्हें भी हंसी आएगी कि हाँ, वो ये काम सही तरीके से कर रहे हैं। और इसीलिए इस दबाव की रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं कि शायद कहीं से उनके बेटे के लिए विधान परिषद जाने का रास्ता निकल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर आप सबसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।